हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वंडर। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर 6 सेमेस्टर का सिलेबस है जो कि बेस्ड है RGPV यूनिवर्सिटी पे। फर्स्ट यूनिट आज हम इसका देखने जा रहे हैं जिसका है फ्लिंस क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में सारे ही टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्लेन क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है प्लेन क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है फेंग्स क्लासिफिकेशन, तीसरा होता है हैंडलर क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है मिलेनियम के कॉलेज आरजीपीवी के सिलेबस में दिया हुआ है प्लेन क्लासिफिकेशन के बारे में ओनली पढ़ने के लिए। तो हम प्लेन क्लासिफिकेशन के साथ चलते हैं। इसमें पहला पॉइंट है इट इज ऑन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि प्लेन क्लासिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, प्लेन क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है, ये काम कैसे करता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक्चुअल में 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। पहला होता है इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पे, और दूसरा होता है डेटा पे कि इस कौन सा डेटा को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं और कौन से इंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं। तो ये ओनली 2 चीजों पे बेस्ड होता है पूरी की पूरी प्लेन क्लासिफिकेशन जो होते हैं। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि इट इज मोस्ट पॉपुलर टेक्सोनॉमी ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मतलब कि ये जो वर्गीकरण बहुत सारे ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो कि प्रपोज्ड किया गया है, जिनके द्वारा ये बनाया गया है, उनका नाम है माइकल जे फ्लिन, जो कि 1966 में बनाया गया था। और ये बेस्ड किस पर है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा पे। मैंने पहले ही बताया है यहाँ पर कि इंस्ट्रक्शन और डेटा के पर ये बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? इसका इंफॉर्मेशन 2 तरीके से फ्लो करता है। जो भी अभी मैंने बताया कि डेटा ट्रांसफर हो रहा, मतलब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, एक जगह से फ्लो होकर दूसरे जगह कोई कैच कर रहा है, रिसीवर कैच कर रहा है। तो जो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का, वो 2 तरीके से होता है। पहला क्या है? इंस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या है? डेटा। नेक्स्ट क्या है? जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में भी दिया है, आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन, ये हमने पढ़ा है फिफ्थ सेमेस्टर में। आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइट और फाइनाइट मॉडल, उसमें पढ़ा होगा आपने कि ये इंस्ट्रक्शन को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये वही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पर है नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है वो डिफाइंड किसके द्वारा किया गया? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है जो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, द डेटा स्ट्रीम इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ डेटा इंक्लूडेड इनपुट्स पैरेलल ओके पार्शियल और टेम्पररी रिजल्ट्स कॉल्ड बाय इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। जो डेटा स्ट्रीम है वो डिफाइन किया गया है सीक्वेंस ऑफ डेटा के थ्रू, और जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है वो डिफाइन किया गया है सीक्वेंस ऑफ स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना रखा है। जो डेटा है वो सीक्वेंसुअली इनपुट हम दे रहे हैं और यहाँ पर रिसीवर टेम्पररी रिजल्ट ले रहा है, कैच कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है कैटेगराइज्ड, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं एक्चुअल में ये क्या कैटेगराइज करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं बता दे रही हूँ। प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हम समझ रहे हैं कि प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। कोई भी कंप्यूटर है हमारा, तो वहां पर जाके कैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन जाकर कंप्लीट कर रहा है, कहाँ कहाँ से वो गुजर रहा है। तो इसमें 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा। हम सिंगल इंस्ट्रक्शन को देकर सिंगल डेटा गेट करते हैं, या फिर सिंगल इंस्ट्रक्शन देकर मल्टीपल डेटा को गेट करते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देकर सिंगल डेटा को गेट करते हैं, या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को देकर मल्टीपल डेटा को गेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंगल डेटा और सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा जब हम यूज करते हैं मशीन को, तब वो किसको फॉलो करता है? वो यूनी प्रोसेसर। किस प्रोसेसर को फॉलो करता है? तो सिर्फ यूनी प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि यहाँ नाम से क्लियर हो रहा है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन है, इसलिए यूनी प्रोसेसर को ये फॉलो करता है, ठीक है। सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा दो प्रोसेसर को रखता है अपने में। किस किस को? तो वेक्टर प्रोसेसर और दूसरा है एरे प्रोसेसर। तीसरा हम देखेंगे कि ये मल्टीपल
इंस्ट्रक्शन है सिंगल डेटा जो कि कुछ भी नहीं रखता है, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा भी दो वेरिएबल को रखता है, दो मेमोरी को ये रखता है। पहला है शेयर्ड मेमोरी, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला है हमारा कैटेगराइज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कितने कैटेगराइज में किया गया है, तो मैंने अभी आपको बताया 4 कैटेगराइज में किया गया है। आप इसको कैटेगराइज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोल सकते हो और प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में काम क्या होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा में, डेटा स्ट्रीम में, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इन वन इंस्ट्रक्शन रन ऑन वन प्रोसेसर। मैंने क्या अभी कहा था कि वो सिर्फ एक ही प्रोसेसर को रखता है, बट ऑन द डेटा स्टोर ऑन सिंगल मेमोरी। और ये क्या करता है, एक ही सिंगल मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है। इसके पास कोई भी दूसरी मेमोरी नहीं होती है, बस ये एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और इसके पास एक ही मेमोरी होता है जहां जाकर ये स्टोर होगा, और इसके पास कुछ नहीं होता। अब सिंगल मेमोरी और सिंगल इंस्ट्रक्शन को यूज करने के कारण ये कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया यूनी प्रोसेसर को ये यूज करता है, ठीक है, इस प्रोसेसर को आउटपुट करने के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, जो इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों हम किसे देते हैं, कंट्रोल यूनिट को देते हैं। कंट्रोल यूनिट किसके पास जाता है, प्रोसेसिंग करता है, फिर इसको इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, और इन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया हो रही है वो इंस्ट्रक्शन यूनिट कहलाता है। प्रोसेसिंग यूनिट ये ट्रांसफर किसे करता है, हमारा प्रोसेस करके डेटा को मेमोरी यूनिट को, और इन दोनों के बीच में जो भी स्टोर हो रही है वो डेटा स्ट्रीम हमारा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इन दिस टाइप ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर नोन एज सीक्वेंशियल कंप्यूटर्स। मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो है किसको फॉलो करता है, तो सीक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो करता है, मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे एक, जैसे कि आप समझ लो ट्रेन के डब्बे होते हैं एक के पीछे एक, उसी टाइप में ये सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे, मेनी ऑफ कन्वेंशनल कंप्यूटर फॉलो द आर्किटेक्चर। बहुत सारे ऐसे कन्वेंशनल कंप्यूटर हैं जो कि फॉलो करते हैं इस आर्किटेक्चर को, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी। इसकी जो भी हम इंस्ट्रक्शन और डेटा पास कर रहे हैं वो मस्ट बी मीन्स जरूरी है कि वो कहाँ स्टोर होगा, प्राइमरी ही मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। क्लॉक डिफाइन द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग इन SID। इसमें एक क्लॉक यूज होता है, SISD में एक क्लॉक यूज होता है, किसके लिए, वो स्पीड बताता है, डिफाइन करता है स्पीड को, प्रोसेसिंग का स्पीड कितना है, स्लो है फास्ट है, वो बस उसे कैलकुलेट करता है कि वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका टाइप आता है जो है SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, ठीक है। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इसमें ये होता है कि एक कंट्रोल यूनिट होता है जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि ओनली एक इंस्ट्रक्शन को पास करके मल्टीपल डेटा में मेमोरी में स्टोर कर देता है उसका डेटा को, ठीक है, कि अगर एक डिलीट होता है तो दूसरा भी उसे एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर हम अब इसके पॉइंट्स क्लियर कर ले रहे हैं। पहला पॉइंट है, इन दिस वन इंस्ट्रक्शन कंट्रोल्स मल्टीपल सिमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट ऑन लॉक स्टेप बेसिस, ओके। दूसरा है, ईच प्रोसेसिंग यूनिट हैज एसोसिएटेड डेटा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंट्रोल यूनिट है। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि एक कंट्रोल यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट जो है इनके बीच में इंस्ट्रक्शन यूनिट होता है, ठीक है। अब इस आप ग्राफ को थोड़ा समझो कि इन दोनों के बीच में क्या है, इंस्ट्रक्शन यूनिट है, इंस्ट्रक्शन यूनिट, ठीक है, और इन दोनों के बीच क्या होता है, डेटा स्ट्रीम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, बट हम जो डेटा ट्रांसफर करके ले जा रहे हैं वो क्या है, मल्टीपल डेटा स्टोर हो रहा है मल्टीपल मेमोरी में, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मेमोरी डेटा स्ट्रीम है। ये टोटल यही है ताकि हम इससे एक्चुअल में हम कब काम आता है, हमारे पास मल्टीपल एरे होता है तो डिलीट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक एरे दूसरे एरे में मेंशन करके रखते हैं, ठीक है, ताकि अगर डिलीट भी हो जाए बाय डिफॉल्ट तो हम कहीं और से एक्सेस कर ले उस चीज को, ठीक है। जैसे मान लो आपने अपना रिज्यूमे बनाया तो मल्टीपल जगह आप रखते हो ना कि अगर एक डिलीट हो जाए तो दूसरे से एक्सेस कर लो, उसी प्रकार से ये भी काम करता है। एक होता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन SIMD। ये कब काम आता है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन SIMD। जो भी कंप्यूटिंग करता है, हमारे जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग होती है जितनी भी, वो किस प्रोसेस को मेजरली यूज करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को ही फॉलो करके एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ दिस मॉडल आर वेक्टर एंड एरे। मैंने अभी आपको बताया कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा इस मॉडल का, तो इस मॉडल का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको प्रीवियस लाइंस में भी यहाँ पर बताया था कि ये क्या रखता है, SIMD
ये रखता है वेक्टर प्रोसेसर और एरे को। यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी कर रखा है आपको समझने के लिए कि एक मान लो मेमोरी है जिसमें हमारा मल्टीपल एरे 0 है, जिसका इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, एन ऑफ नंबर इंडेक्स है, ठीक है। तो ये सिर्फ एरे और वेक्टर्स को ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, इफ वी वांट टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे देन इट कैन बी डन बाय द आर्किटेक्चर। इसमें हम साफ साफ कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं परफॉर्म करना अरिथमेटिक ऑपरेशन तो ऑल एलिमेंट्स क्या करता है, एरे में कन्वर्ट करके इसका आर्किटेक्चर बना के डन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा था जो कि मैंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल, सभी का एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा है वो क्या कहता है, सिमिलर टू दिस, बट ये क्या है, ये क्या कर रहा था, इंस्ट्रक्शन पहले भेज रहा था सिंगल और मल्टीपल डेटा इसके पास स्टोर हो रहा था। इसमें क्या था, इसके पास मल्टीपल कंट्रोल यूनिट होगा जो कि मल्टीपल डेटा तो भेजेगा, लेकिन इसके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन तो भेजेगा। यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया है, मल्टीपल डेटा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन भेजेगा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा होना चाहिए। ये क्या करता है कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है, लेट्स सपोज बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे उसे क्या करता है, बाइंड करके वो एक एरे कन्वर्ट करता है, एरे में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है, ठीक है। वो मल्टीपल एरे है, मल्टीपल एरे जो कि मल्टीपल इंडेक्स बना के रखा हुआ है, उसे क्या करता है एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके, और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है एक आइटम में कन्वर्ट करके मेमोरी में सेव कर देता है, ठीक है। बस यही इसका काम है। आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं, मैंने ग्राफ में समझा दे रही हूँ। कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं जा रहा है, प्रोसेस यूनिट है, प्रोसेस कर रहा है इसे, अब प्रोसेस करके कहाँ जा रहा है, तो सारे प्रोसेस होकर एक मेन मेमोरी में सेव हो रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका कुछ पॉइंट्स है जो कि क्लियर कर देना चाहती हूँ। इन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा हेयर मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन विथ सिंगल डेटा स्ट्रीम। ओके, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर जो है सिंगल इंस्ट्रक्शन में डेटा स्ट्रीम पे एग्जीक्यूट करता है। इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड कॉमर्शियली। ओके, ये कॉमर्शियली इम्प्लीमेंटेड जल्दी नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट्स हैव सम डेटा। ओके, यहाँ पर कुछ डेटा रखते हैं ए बी सी, और उसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें साइन लैम्डा, साइन कॉस लैम्डा और टैन लैम्डा को लेकर बनाया गया है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। चौथा है हमारा पॉइंट जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा। इसमें क्या करता है कि मैं समझा दे रही हूँ, हम साफ साफ समझ पा रहे हैं कि मल्टीपल मतलब क्या, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन और डेटा स्ट्रीम पर ही बेस्ड होकर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम पास करते हैं, इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जो कि मल्टीपल डेटा में डिवाइड होकर वो सेव होता है। जितने इंस्ट्रक्शन है उतने डेटा पास कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उतना ही डेटा, माइट भी और डिवाइड होकर ज्यादा हो सकता है और वो बाइंड होकर कम हो सकता है, बट मल्टीपल ही रहेगा, ठीक है। इन MIMD here multiple process executed different instruction with multiple data stream। ओके, अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, कंट्रोल यूनिट है, मल्टीपल कंट्रोल यूनिट है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, और यहाँ हो गया डेटा स्ट्रीम। ओके, प्रोसेसिंग यूनिट इसे प्रोसेस करेगा और ये कहाँ सेव करेगा, आप ध्यान देना कि हर एक चीज यहाँ क्या कर रहा था, SIMD में, हाँ SISD में किस में कर रहा था, मेमोरी यूनिट में सेव कर रहा था, ठीक है। किसमें, तो मेमोरी यूनिट में सेव कर रहा था। दूसरा जो था हमारा, ये किस में सेव कर रहा था, तो मेमोरी यूनिट में कर रहा था। तीसरा हमारा जो है MISD, वो मेन मेमोरी में कर रहा था, बट हमारा जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा है जो, वो शेयर्ड मेमोरी में सेव करता है हमारे डेटा को, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, शेयर्ड मेमोरी इन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा सिस्टम इस सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेस सिस्टम। ओके, इसे हम ये भी कह सकते हैं SMD। एक हमारे सिलेबस में पॉइंट होगा जिसमें पूछा जाएगा कि ये क्या होता है SMD। आप नॉर्मली कह सकते हैं कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा को ही हम लोग SMD भी कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेसर टेक इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम कॉमन शेयर्ड मेमोरी। यहाँ पर क्या बोला है, आप एक बार कंफ्यूजन हो तो फिर से पढ़ रही हूँ। डिफरेंट प्रोसेसर टेक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस हैं अलग अलग, जो कि वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को लेते हैं और डेटा को लेते हैं एक ही मेमोरी से। बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रही हूँ। यहाँ एक शेयर्ड मेमोरी है जो कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और बहुत सारे डेटा को सिंगल शेयर्ड मेमोरी से ही लेंगे, इनके लिए अलग अलग मेमोरी नहीं होगा, ठीक है। अब विद द यूज ऑफ बसेस,
ये किसका यूज करता है इंस्ट्रक्शन डेटा को लेने के लिए, तो हम पढ़े होंगे इसमें बस, ये बसेस के थ्रू यूज करता है, ठीक है, सारे इंस्ट्रक्शन को गेट करने के लिए। मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट प्रोग्राम अलोंग विथ शेयर्ड मेमोरी, ठीक है, ये शेयर्ड मेमोरी का यूज करके एग्जीक्यूट करता है। यहाँ लोकल मेमोरी आप देख रहे हैं, लोकल मेमोरी हर एक अलग अलग है, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेस यूनिट और लोकल मेमोरी। यहाँ लोकल मेमोरी विथ MIMD इज नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस न्यूमा ऑर्गेनाइजेशन। न्यूमा एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे यूज होता है, ठीक है। न्यूमा इज क्लस्टाइल कंपेयर टू SMP। कलेक्शन ऑफ यूनिक प्रोसेसर ऑफ SMP कैन बी यूज टू फ्रॉम क्लस्टर, ये क्लस्टर के थ्रू भी यूज करता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्लस्टर होता क्या है, इसके आगे डीप में पढ़ाया जाएगा आपको कि क्लस्टर एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ कंप्लीट होता है आपका कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, या प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि कैटेगराइज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। और आपका पहला टॉपिक था कि आर्किटेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें फ्लेन क्लासिफिकेशन आपको डीप में समझाया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे एक बार कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्लियर करके इसे बता दूंगी। थैंक यू।